हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं, जहां इजराइल और ईरान के बीच टकराव अब एक भीषण युद्ध में बदलता जा रहा है। इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए जबरदस्त हवाई हमलों को 72 घंटे बीत चुके हैं। इन हमलों में अब तक 406 ईरानी नागरिकों और सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 654 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ईरान इन आंकड़ों को गलत बता रहा है और कह रहा है कि 224 मौतें हुई हैं, जिनमें ज्यादातर आम लोग थे। वहीं ईरानी जवाबी हमलों में इजराइल में 16 मौतों की पुष्टि हुई है और कई दर्जन लोग जख्मी हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान तक सीधा एयर कॉरिडोर बना लिया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने 2300 किलोमीटर दूर महशद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले विमान को टारगेट किया और उसे तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने नताज, इस्फहान और फोर्डो में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया है, जहां यूरेनियम संवर्धन मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही तेहरान, करमानशाह और तरबेज मेहराबाद एयरपोर्ट जैसे रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन इन सबके बीच बात करें अगर सबसे बड़े झटके की, तो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया है। इजरायली हमलों में ईरान की टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस की टीम में कई बड़े अफसर मारे गए हैं। अब वे अफसर कौन थे, आइए आपको विस्तार से वो बताते हैं। नंबर 1, मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ईरान के आर्मी चीफ। नंबर 2, मेजर जनरल हुसैन सलामी, IRGC कमांडर। नंबर 3, जनरल गुलाम अली रशीद, अमीर अली हजीजादेह और कई अन्य लोग। नंबर 4, IRGC के खुफिया प्रमुख और डिप्टी जनरल मोहम्मद काजमी और हसन मोहाकिक। नंबर 5, सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी भी मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी इन हमलों में मारे गए। अब इन सबके बीच ईरान ने क्या किया जवाबी कार्रवाई में, आइए आपको वो भी समझाते हैं। ईरान ने भी जवाब देते हुए 100 से 200 मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। तेल अवीव, रमात गान और हाइफा में कई इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले में 660 से 1540 पाउंड वजन वाली शाहेद काजमी मिसाइलों को इस्तेमाल किया। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम तक ने ले लिया है। बात करें इजराइल की स्थिति की, तो हमलों के बाद इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में हवाई हमलों के सायरन गूंजे और लाखों लोग बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हुए। फिलहाल हालात बेहद ही गंभीर हैं। दोनों देशों के बीच चल रही ये जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, अब इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। पर सवाल अभी ये है कि क्या ये टकराव एक और बड़े युद्ध का संकेत है या कूटनीति किसी और तबाही से पहले रास्ता निकाल पाएगी। अभी के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए इसी तरह पांचजन्य के साथ।